नमस्कार, आप खबर स्तंभ देख रहे हैं। मैं जीतन कुमार हूँ। इस वक्त गोड्डा लोकसभा की जो चुनाव यात्रा है वो काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई। 1 जून को मतदान होना है। इस बीच पूरी झारखंड की राजनीति संथाल पर आकर सेंट्रलाइज हो गई है और इस बार निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव में जो है बहुत ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। कौन जीतेगा 4 जून को ये तय होगा। हालांकि मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त देवघर में पदयात्रा निकाली गई। प्रदीप यादव ने पदयात्रा निकाली। इसके साथ राजेश ठाकुर शामिल रहे, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल रहे और जन सैलाब एक तरह से देखा जा रहा है कि दुकानदार और जो भी हैं देवघर के जितने भी वोटर हैं उनको जन समर्थन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से इस भीड़ के सामने आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से प्रदीप यादव के समर्थन में ये जो भीड़ इतनी तादाद में उमड़ी है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि गोड्डा की जनता जो है इस बार बदलाव चाह रही है। इस भीड़ से तो यही पता चलता है। चलिए जानते हैं कि बन्ना गुप्ता ने क्या कहा इस मौके पर और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं प्रदीप यादव, उन्होंने क्या कहा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है। लोग अपने निकल के ये कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग इस बार एकदम प्रदीप यादव जी को पूरे बहुमत के साथ जिताएंगे। तो ये एक तो उनकी लोकप्रियता और लगातार उन्होंने जो सेवा की वो, और दूसरा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की हत्या करने का प्रयास किया, आरक्षण की नीति को समाप्त करने का प्रयास किया। उसके पहले भी इन्होंने प्रयास किया था, SC/ST कानून को तोड़ने का प्रयास किया था, OBC का 27% आरक्षण को इन लोगों ने तोड़ने का काम किया है। संथाल कोड, हम लोगों ने संथाल कोड के लिए विधानसभा से पारित कर दिया, लेकिन संथाल कोड दिया नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों को लेकर जनता में भारी आक्रोश है और ये झारखंड एडवांस प्लानिंग का झारखंड है। यहाँ 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो लड़ाई हुई, लेकिन 1769 में ही बाबा तिलका मांझी ने इनको विरुद्ध अंग्रेज़ों के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया। 1831 और 32 में बुद्धू भगत ने बिगुल फूंक दिया। तो लड़ाई हम तो एडवांस प्लानिंग की करते हैं। ये कह रहे थे कि हम जिसके पैर में चप्पल नहीं है उसको हवाई जहाज़ में बैठना देखना चाहते हैं, लेकिन किराया देख लीजिए। लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने कोरोना के काल में सभी हमारे झारखंडी भाइयों को हवाई जहाज़ से लाकर बताया कि ये केवल इनकी कथनी है, हमारी करनी है। देखिए, हमें लगता है कि बाबा की असीम कृपा है और बाबा ने पहले ही आशीर्वाद हम सबों को दे दिया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पंडा बाबा लोगों का एक लोग घर से निकल के छत से हमें आशीर्वाद दे रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे, अग्रिम जीत की बधाई दे रहे थे। आपने देखा होगा दुकानदारों ने दुकान से निकल करके अपने दुकान की गद्दी को छोड़ करके हमारे उत्साह को आगे बढ़ाया। हमसे आया करके उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़ो, पूरा देवघर आपके साथ है। इन सारे नज़ारों के साथ उनके उत्साह, उनके बॉडी लैंग्वेज को देख के कह सकते हैं कि देवघर ने निर्णय कर लिया है कि इस बार परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन के तौर पर मुझे अगवा बनाएंगे। देवघर से खबर स्तंभ के लिए मैं जीतन कुमार। खबर स्तंभ।